नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि हम आर ओ ठीक और यूपी पीसीएस ठीक इसके साथ साथ में जो अन्य वनडे एग्ज़ाम्स हैं या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम क्लास लाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये स्पेशली आर ओ और यूपी पीसीएस के लिए डेडिकेटेड क्लासेस है। तो आप सभी लोग आज से इस क्लास को देखेंगे। एनवायरनमेंट की पहली क्लास है। दरअसल ये क्लास नहीं है, एक तरीके से आप यूँ समझिए कि ये दरअसल एक इंट्रोडक्शन क्लास आपकी है। ठीक है, इसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को पढ़ना है आपको, या थोड़ा सा हम पर्यावरण को समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप बेसिक समझ लेंगे अगर, तो उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे समझने में, आप इजीली इस चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लास में आज क्या है। हाँ, एक बात कि आज से क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से चलेगी। 15-20 लेक्चर में हम इसको जो एनवायरनमेंट के जो बेसिक्स होंगे और जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो हम आपको कवर अप कराएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लासें इंपॉर्टेंट रहेगी और लगभग उसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जिससे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हमें समझना है कि पर्यावरण होता क्या है, यानी कि एनवायरनमेंट जो है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या चीज़ होती है। ठीक, तो ये अगर हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखें तो एनवायरनमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से बना हुआ है। ठीक, ये शब्द है एक, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है घिरा हुआ। ठीक है, यानी कि घिरा हुआ का मतलब क्या होगा कि जस्ट एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ जो कुछ भी घिरा हुआ पोर्शन है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एनवायरनमेंट, पर्यावरण। ठीक है, चारों तरफ का जो भी आवरण है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के आसपास का जितना भी जो भी कुछ है आसपास जहाँ पर हम रहते हैं, उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, फील्ड है, वो सब कुछ क्या किसके अंतर्गत आएगा, आपके एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएगा, पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि दरअसल जो ये आपका पर्यावरण होता है, यानी कि जो एनवायरनमेंट होता है, वो बनता किससे है, कंपोनेंट क्या है, किस चीज़ से बना होता है। ठीक है, तो इसमें दरअसल दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका जैविक घटक, किसमें होते हैं, शामिल होते हैं, यानी कि जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, और दूसरा जो घटक होता है उसे हम अजैविक घटक बोलते हैं, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है कि ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर वर्ड आपको अगर मिले ना बायो, ठीक है, बायो शब्द अगर मिले तो बायो का अर्थ हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम जैव बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर बायो हो तुरंत समझ जाना कि बायो के अंतर्गत बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एक आपका एनिमल आएगा और एक आपका प्लांट्स आएगा। बायो का मतलब जीव, जैव। तो जीव कौन कौन से होंगे, जाहिर सी बात है कि जीव के अंतर्गत आपके दो ही चीज़ें आएंगी, या तो प्लांट्स आपके आएंगे, है ना, और या तो फिर क्या आएगा, आपका एनिमल्स आएंगे। क्योंकि जीवन तो पेड़ पौधों में भी होता है, और जीवन किस में होता है, जीवन आपके एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, तो जैविक मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैं जैसा कि मैंने कहा कि जो पर्यावरण होता है कितने घटकों से बनता है, दो घटकों से। पहला घटक कौन सा है, जैविक। अब जैविक के अंतर्गत कौन कौन से घटक आएंगे, दरअसल दो आएंगे, स्पेशली दो आएंगे। कौन कौन सा, आपका एक आएगा एनिमल्स आएगा और एक आएगा प्लांट्स। इसके साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आपके बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे बाद में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि आपका सूक्ष्म जीव काम करता है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट के अंदर का दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, अजैविक, यानी कि अबायोटिक। अबायोटिक अजैविक यानी कि अ प्लस जैविक, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है। तो जीवन किसमें किसमें नहीं होगा, जाहिर सी बात है, इसके जो घटक में शामिल जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, पहला होगा आपका स्थल मंडल, दूसरा होगा आपका वायुमंडल, और तीसरा होगा जलमंडल। ठीक है, तो इससे दरअसल आपका एटमॉस्फेयर हो गया या हाइड्रोस्फीयर हो गया, जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो और स्थलमंडल को लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट से मिलके क्या बनेगा, आपका अबायोटिक कंपोनेंट बनेगा, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत अजैविक घटकों के अंदर स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों से मिल करके, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और प्लस आपका अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत ये तीन चीज़ें और अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत ये तीन चीज़ें, इन्हीं तीनों चीज़ों से मिला करके आपका क्या बनेगा, पूरा का पूरा आपका बनेगा आपका एनवायरनमेंट। ठीक, समझ में आ गई बात। तो अब हम बात करेंगे कि दरअसल एनिमल्स में क्या कहेंगे। तो एनिमल्स में आपके जितने भी जीव जंतु आप देखते हो सारे के सारे एनिमल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। प्लांट्स के अंदर जितने भी आप पौधे देते हैं देखते हैं, ठीक है,
तो वो सारे के सारे पौधे आ जाएंगे। अच्छा, पौधे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, यानी कि इन्हें हम स्वपोषी बोलते हैं। एनिमल्स के अंतर्गत स्वपोषी और परपोषी दोनों आते हैं। अगर हम एनवायरमेंट इसकी एनिमल्स की बात करें, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा इसको, कि अगर हम बात एनिमल्स की करेंगे, ठीक है, तो एनिमल्स में दरअसल दो चीज़ें होती हैं। एक आपके एनिमल्स होंगे ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, और एक होंगे आपके जो क्या कहते हैं परपोषी होंगे, यानी कि जो दूसरों पर आश्रित होंगे जीव। तो ऑटोट्रॉफ में जैसे कि क्या कहते हैं, कई सारे एनिमल्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गए, आपने साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा। तो साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। बाकी सारे एनिमल्स क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, तो वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे कोई भी जैसे गाय ही हो गई, है ना, काऊ हो गया, तो क्या है वो दूसरों पर आश्रित है, तो वो क्या होगी? आपके परपोषी हो गए, नहीं दूसरे पर आश्रित हो गए। जैसे कि मनुष्य भी परपोषी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य जो होता है ना, जो ह्यूमंस होते हैं, वो अपना भोजन जो है, यानी कि जो अगर ह्यूमंस होते हैं, मानव जो होते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। प्लांट्स पर आश्रित रहेंगे या एनिमल्स पर रहेंगे, या तो फिर वो क्या कहते हैं शाकाहारी होंगे या मांसाहारी होंगे। शाकाहारी होंगे तो पेड़ पौधे जो आपके होते हैं उनको खाएंगे, और अगर मांसाहारी होंगे तो फिश वगैरह को खाते हैं। तो मनुष्य जो होता है वो आपका क्या होता है? परपोषी होता है। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर जैसा कि मैंने क्या बताया कि दोनों आएंगे। प्लांट्स के अंदर मैंने बता दिया कि आपके जितने भी प्लांट्स आप देखते हैं वो आएंगे। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर जिन्हें बोलते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं? जितने भी आपके घटक होते हैं बायोटिक के अंतर्गत, अबायोटिक के अंतर्गत, उनको ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, और उसी से ये ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और फिर इसको क्या कहते हैं? एक जो हमारी बायोजियोग्राफिकल साइकिल होती है, उसके फॉर्म में इनको दोबारा से रिसाइकिल कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका जो है एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है पर्यावरण को बनाने में। ठीक है, अब बात करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर स्थल मंडल। स्थल मंडल में आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपकी कोई मिट्टी हो गई, आपका कोई अन्य पदार्थ हो गया, सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हो गए, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं स्थल में स्थित खनिज सारे पदार्थ हो गए, वो सारे के सारे आपके स्थल मंडल के अंतर्गत आएंगे। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल के अंतर्गत ये पूरा वायुमंडल किससे बना होता है? वायु गैसियस पदार्थों से बना होता है। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो जो हमारा पूरा ये आवरण होता है चारों की तरफ, है ना, वो वायु का कंपोनेंट होता है। और वायु में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण होते हैं, कई प्रकार की गैसेज होती हैं, चाहे वो CO2 हो, चाहे O2 हो, चाहे N2 हो, ठीक है, चाहे अदर गैसेज हों। उन सभी गैसेज को मिला करके क्या होता है? आपका वायुमंडल का फॉर्मेशन होता है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस किसकी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, और बाकी ऑक्सीजन और ये सब चीज़ें भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायुमंडल। जलमंडल के अंतर्गत आपके सारे जितने भी जल आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो नदी के फॉर्म में हो, यानी कि रिवर के फॉर्म में हो, या फिर सी के फॉर्म में हो, तो वो सारे के सारे आपके जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर के, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के क्या बनता है? आपका पर्यावरण बनता है। तो एक बेसिक चीज़ है, इसलिए आपको बता दिया ताकि जब आप क्लास आगे मैं करूँगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी डिटेल्स में कि किस तरीके से पर्यावरण होता है। स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वायुमंडल में क्या क्या आता है, जनमंडल में क्या क्या आता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ही पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है आपका डिपेंड है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि अब जैवमंडल, है ना, एक शब्द है कि जैवमंडल क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जैवमंडल एक तरीके से कंपोनेंट है 3 चीज़ों का। ठीक है, जैवमंडल के अंतर्गत 3 चीज़ों का कंपोनेंट होता है। एक पहला आपका वायुमंडल का कंपोनेंट होगा, यानी कि जैवमंडल के अंतर्गत क्या होगा? वायुमंडल आएगा। फिर जैवमंडल के अंतर्गत जलमंडल आएगा, और क्या आएगा? फिर आपका स्थलमंडल आएगा। यानी कि अगर हम जैवमंडल की बात करें तो इसमें जैविक संगठक और अजैविक संगठक दोनों आएंगे, और यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो इस पूरे कंपोनेंट को, यानी कि वायुमंडल प्लस जलमंडल और प्लस स्थलमंडल, इन तीनों के कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जैवमंडल। ठीक, तो अब ये पूरा हमारा जैवमंडल है ये पूरा, और इसके चारों तरफ क्या घिरा हुआ है? वायुमंडल घिरा हुआ है, जलमंडल भी है, और आपका स्थलमंडल भी है। देखिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घासेस लगी हुई हैं। जलमंडल में पूरा आपका सी रिवर एरिया आ जाएगा। वायुमंडल में आपकी सारी गैसेज आ जाएंगी, बाकी ज़रा आपका आसमान वगैरह सब कुछ आ जाएगा वायुमंडल के अंतर्गत। तो जैवमंडल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हम जैवमंडल बोलेंगे। ठीक है,
तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि जैवमंडल क्या होता है, आपका पर्यावरण क्या होता है, इनसे ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम एनर्जी सिस्टम को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि जो आपका अर्थ स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, यानी कि स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्स में कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो दरअसल एक एनवायरनमेंट को समझने का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, और इसके साथ साथ में जैवमंडल क्या होता है, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ की बेसिक चीज़ थी, ठीक है, कि हमें समझने का प्रयास करना चाहिए था कि दरअसल क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जैवमंडल के अंतर्गत ये तीनों कंपोनेंट आ जाते हैं, ठीक है। अब इसी के इर्द गिर्द हम सारी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब कल से हम फ्रेश क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टॉपिक उठाएंगे और टॉपिक के ऊपर जितने भी प्रश्न आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आए होंगे, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आए होंगे, हम जो आ चुके होंगे उसको ही बताएंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे प्री और मेंस के वो ही बताएंगे। तो कल से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और तब तक आप लोग आज बेसिक पढ़ लीजिएगा। कल से हम पर्यावरण की क्लास प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए। हाँ, करंट अफेयर्स आज मॉर्निंग में नहीं आया है, वो आज शाम को आएगा क्योंकि मॉर्निंग में इतनी अभी न्यूज़ थी नहीं, संडे को इतनी न्यूज़ नहीं आती है, तो अननेसेसरी करंट बनाने से बेहतर है कि आप ना बनाएं। तो शाम तक अपडेट कर देंगे, शाम को करंट अफेयर की वीडियो आपकी आ जाएगी। चलिए ओके, फिर गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।